चलिए बात करेंगे हरियाणा की आवाज की। प्रदेश में बदमाशों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही है और इसके साथ साथ उनके हौसले भी बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। आए दिन लूटपाट, चोरी, छीना झपटी, फिरौती की खबरें सामने आती रहती हैं। प्रशासन के लाख कोशिशों के बावजूद भी इन बदमाशों की संख्या में कमी नहीं आ रही है। इसी कड़ी में पानीपत जिले के गांव अहर में बीएमएस डॉक्टर से 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने का मामला सामने आया। बदमाश ने डॉक्टर को पैसे देने के लिए 9 तारीख का वक्त दिया। वहीं बदमाश ने पैसे न देने पर डॉक्टर समेत बच्चों को भी किडनैप कर जान से मारने की धमकी दी। आज हरियाणा की आवाज में हम बदमाशों के हो रहे बुलंद हौसलों पर आवाज उठाएंगे और सवाल उठाएंगे कि कानून का डर इन बदमाशों के दिल से क्यों निकलता जा रहा है। ये सवाल आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कानून का डर क्यों नहीं है बदमाशों में क्यों पुलिस का कोई खौफ नहीं है। हरियाणा की आवाज में आप अपनी राय दीजिए, कॉल कीजिए। बदमाशों पर कैसे रोक लगेगी, क्योंकि लगातार अगर बात करें तो रंगदारी या फिर इस तरीके के जो मामले हैं, लूटपाट, चोरी, छीना झपटी, फिरौती, यानी कि तमाम जो अपराध हैं, कानून व्यवस्था से संबंधित जो स्थिति है वो हरियाणा में बिगड़ती हुई नजर आ रही है। और उसी को लेकर के ये खबर एक सामने आई है। हरियाणा के पानीपत से धमकी दी गई है एक डॉक्टर को, 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई है। कॉल विदेशी नंबरों से कॉल कर करके, बार बार कॉल कर करके परेशान किया गया। हालांकि उन्होंने बाद में पुलिस में इस मामले की शिकायत दी, लेकिन हरियाणा में लगातार इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं, इस तरीके के मामले बढ़ रहे हैं। उसको लेकर के कौन जिम्मेदार है? क्यों हरियाणा में कानून व्यवस्था बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है? क्यों इस तरीके के मामले बढ़ रहे हैं? क्यों अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं? इन तमाम सवालों को लेकर के आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। प्रेम हमारे पहले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं चेन्नई से। प्रेम जी, आपका स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। अपनी राय रखिए सर। नमस्कार साहब। नमस्कार जी। साहब मैं ये बोल रहा हूँ सर, कानून व्यवस्था कौन संभालता है? हमारी पुलिस संभालती है ना जी। हमारा कानून वो संभालती है। वो पुलिस तो हमारे साथ है ही नहीं, आम जनता के साथ। वो खाली पुलिस मंत्रियों के साथ है सर। आप देखिए, सीएम हो, पीएम हो या कोई मंत्री हो ओहदे पर, जो उनके साथ 200-500 सुरक्षा गार्ड है, उनके साथ मंत्री है। आज सोचिए सर, आम जनता के साथ कितने पुलिस वाले हैं। आप जिस मोहल्ले में रहते हैं देखिए, वहाँ 10 पुलिस वाले हैं। हम जहाँ जाते हैं अपनी जान जोखिम पर लेके जाते हैं। रात में बोलते हैं कि देरी से आइए कि सवेरे से आइए। अभी बोलते हैं यूपी में अपराध खत्म हो गया, लड़कियां घूम सकती है। तो सर फिर पुलिस वाले तो है ना, तो उनकी रक्षा हो रही है, तो ये डॉक्टर की रक्षा क्यों नहीं हुई सर हरियाणा में? हरियाणा में ऐसी क्या बात है? हमारे पीएम साहब बोलते हैं डबल इंजन की सरकार काम करती है, एक इंजन धक्का देता है, दूसरा चलाता है। तो हरियाणा में तो डबल इंजन की सरकार है, फिर कैसे यहाँ पे है? और जिस साहब पार्लियामेंट में, संसद में खड़े होकर बोलते हैं अपराध घटे हैं। जी प्रेम जी, तमाम जो महत्वपूर्ण आपने राय रखी है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और भी दर्शक हमारे साथ लगातार जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप सभी से एक बार फिर से अपील है, जो नीचे नंबर दिया जा रहा है उस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। आप भी अपनी राय रख सकते हैं। बीएमएस डॉक्टर को जो धमकी भरे कॉल दिए गए हैं, धमकी भरे कॉल मिले हैं, 1 करोड़ रुपए की फिरौती उनसे मांगी गई है, इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं। हरियाणा में कानून व्यवस्था जो है वो बिगड़ते हुए नजर आ रही है। हरियाणा की आवाज में आप अपनी आवाज को उठा सकते हैं, आप अपनी राय रख सकते हैं कि किस तरीके से आपको क्या लग रहा है। बदमाशों के हौसले जो बुलंद हो रहे हैं उन पर कैसे लगाम लगाई जा सकती है, किसकी जिम्मेदारी बनती है और क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों हौसले बुलंद हो रहे हैं बदमाशों के? कानून का डर क्यों नहीं है? खाकी का डर क्यों नहीं है बदमाशों में? ज्वाला प्रसाद हमारे अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। ज्वाला प्रसाद जी, आपका स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। अपनी राय रखिए सर। राधे राधे जी, वंदे मातरम जी। राधे राधे जी, वंदे मातरम जी। अपनी राय रखिए सर। जय गौ जी। मीडिया के माध्यम से पता चलता है तो जनता भी परेशान है। अपराध की जो घटनाएं हैं वो बढ़ती जा रही हैं, घटती नहीं जा रही। वो किसी न किसी रूप में का हो, चाहे लूट का मामला हो, चाहे किसी भी प्रकार का हो, अपराध की जो घटना है उस पे लगाम कसने के लिए सबसे पहले तो मैं जनता से 125 करोड़ हमारी सम्मानित व प्रतिष्ठित जनता है, उससे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, उनके चरणों में रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वो अलर्ट हो जाएं। जितने भी ऑल इंडिया में बदमाश हैं, ये बदमाश 125 करोड़ जनता में से ही हैं, ऊपर से पैराशूट से उतर कर नहीं आए जी। और जनता इनको अच्छी तरह जानती है ये कितने लेवल के बदमाश हैं, और बदमाश भी इस जनता को जानते हैं। तो जब तक अलर्ट नहीं होगी तब तक 50% तो कम से कम अलर्ट जनता का फर्ज बनता है। 50% अलर्ट हो जाए। जहां भी ये बदमाशी करते हैं, कोई घटना होती है,
तो तुरंत वहां की जो लोकल जनता है उनको तुरंत उनका एक सामना करना चाहिए पुलिस आने से पहले। और पुलिस का जब हो जाएगा तो 50% पुलिस भी आपकी मदद करेगी। और रही बात हमारी कानून व्यवस्था की, कानून व्यवस्था अगर कोई किसी प्रकार की कोई घटना हो जाती है इन नेताओं के बच्चों के साथ, नेताओं के परिवार के साथ, मान लिया एग्जाम्पल के तौर पे कह रहे हैं, तो तुरंत जो पुलिस का जो एक्शन होता है 72 घंटे में इतना फीडबैक मिल जाता है पुलिस की सांस नहीं गिरती। और आम जनता को जो परेशानी होती है उनकी FIR दर्ज भी नहीं करते ही। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर जी कंट्रोल है। हमारे बाबा मंगलान जी कहा करते थे। जी चले बहुत शुक्रिया। हमारे और भी दर्शक इंतजार कर रहे हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जोगेंद्र सिंह हमारे साथ अगले दर्शक जुड़ गए हैं रेवाड़ी से। जोगेंद्र जी, आपका स्वागत है हरियाणा न्यूज पे, अपनी राय रखिए सर। नमस्ते सर। नमस्कार जी। सर मेरी राय है, पुलिस जो है जी वो आम जनता के साथ नहीं है। और जिस दिन पुलिस आम जनता के साथ हो जाएगी उस दिन अपराध हरियाणा में क्या पूरे देश में ही खत्म हो जाएंगे। जी पुलिस ही, हमारा विचार है, पुलिस ही मतलब बदमाश को पैदा करती है। जी अगर पुलिस कई दफा बोलते हैं, हम समाज में बैठते हैं, जब बात होती है कि बोले पुलिस क्या करेगी, अरे पुलिस तो कंट्रोल करती है। अगर किसी VIP नेता के साथ कोई हादसा हो जाता है तो 24 घंटे में उसको पकड़ के ले आते हैं। और आम जनता के साथ घटना होती है तो सालों लग जाते हैं। तो पुलिस को सुधार होना चाहिए जी। हम गृह मंत्री से आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। जी बहुत शुक्रिया, आपने बहुत महत्वपूर्ण राय रखी। और अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं बलदेव सिंह सिरसा से। बलदेव जी, आपका भी स्वागत है हरियाणा न्यूज पर, अपनी राय रखिए सर। मैं इसके बारे में कहना चाहूंगा जी, इसके अंदर सरकार, राजनीतिक और प्रशासनिक अधिकारियों का उनके ऊपर वर्क होता है बदमाशों पर। इस कारण उनको न सजा होती और न ही वो ढंग से पड़े। जिसका उदाहरण है कि इंदिरा के टाइम में, पुराने टाइम में 60 लाख का बैंक से पैसे निकलवाए गए, उसको रफा दफा कर दिया नटवर लाल के नाम से। नरसिंह राव के टाइम में खाद घोटाला हुआ तो वो रफा दफा हो गया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के टाइम में CLU घोटाला हुआ, आज तक उसका पता नहीं, उसके ऊपर कोई इंक्वायरी नहीं। तो इनके ऊपर जो चल रहे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर भी कई वो चल रहे हैं हरियाणा के अंदर, तो उनके ऊपर जल्द कार्रवाई क्यों नहीं होती? 8 साल तो इसको हो गए बीजेपी सरकार को, उन मुकदमों के ऊपर क्यों नहीं जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो गई? उनके वो हो जाते हैं। हाँ, जिस पार्टी की सरकार होती है उसके जो विरुद्ध होते हैं उनके लिए तो फटाफट वो हो जाते हैं। और जिनकी मिली भगत होती है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा इधर से तो कांग्रेस का वो बना हुआ है, उधर जब कांग्रेस छोड़ के आजाद चले गए तो उनके साथ जाके मीटिंग कर रहे हैं। उनका ये नहीं पता भाई ये जो अपने CLU। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया बलदेव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगले दर्शक भी हमारा इंतजार कर रहे हैं। कुलदीप सिंह सिरसा से हमारे अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुलदीप जी, आपका स्वागत है हरियाणा न्यूज पर, अपनी राय रखिए सर। चलिए, संपर्क टूट गया, फिर से जुड़ने की कोशिश कीजिएगा कुलदीप जी, फिर से आपको लेने की कोशिश करेंगे, आपकी राय लेने की कोशिश करेंगे। तो तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं। जो हरियाणा में कानून व्यवस्था की जो स्थिति बनी हुई है, या फिर जो बदमाशों के लगातार हौसले बुलंद हो रहे हैं, बदमाश धमकियां दे रहे हैं। और गुरुग्राम से राम हमारे साथ अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। राम जी, आपका स्वागत है हरियाणा न्यूज पर, अपनी राय रखिए सर। सर जी नमस्कार। नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ, अधूरे शब्द हो जाते हैं वो विवादित जी। जब तक पूरे शब्द ना सुने जाएं, जब तक उसका निचोड़ भी नहीं निकलता जी। और सच्चाई को कोई सुनना नहीं चाहता और जानना भी नहीं चाहता। अब मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कानून के बारे में। हमारे भाई लोग और सारे कानून के बारे में बड़ी चर्चा करते हैं जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, हमारा कानून क्या है? 17 साल 20 साल केस चलता है, उसके बाद क्या होता है? आखिर में एक लाइन निकलती है जब गवाहों के अभाव में बरी किया जाता है। और ये बदमाशों का क्या हो रहा है? उनको कोई खौफ नहीं है, बदमाशों को मार दिया जाता है, खरीद दिए जाते हैं। इसको समझना होगा। दोषी जो होता है वो बच जाता है और निर्दोष फांसी पर लटक जाता है। अब आती है बात जनता के ऊपर। मैं ये पूछता हूँ, जब गुरु ही अंधेरे की तरफ ले जाएगा तो शिष्य क्या करेगा?
सारी चीजें समझने की हैं। जी हमारे पास अधूरे संक्षेप में सर, संक्षेप में। हाँ जी, संक्षेप में अपनी बात पूरी संक्षेप में ही बता रहा हूँ जी, मैं संक्षेप में ही बता रहा हूँ आपको जी। मेन कारण यही है कि जो ये कहते हैं जनता, मेरे को एक बात खेम का जैसे मतलब है कि कितनी बार ट्रांसफर हुआ और जो ईमानदार है कितनी बार ट्रांसफर हुआ, ये गलत कहते हैं। अधिकारी की कोई ताकत नहीं है, प्रशासन की कोई ताकत नहीं है जो मतलब गलत रास्ते पर चल जाए। हमारा ऊपर से तंत्र मंत्र जो है, जो कानून बनाते हैं, जो मंत्री को हम चुन के भेजते हैं, जाति के उसमें जात पात के ऊपर हिंदू मुसलमान के इस वजह से हो रहा है। ये जनता को समझना होगा और खास तौर पे नेशनल चैनल वालों को समझना। आप तो दिखा भी रहे हो, नेशनल चैनल वालों को बता दो मेरे को 8.5 साल 9 साल होने को जा रहे हैं, कौन सी डिबेट करी है आज तक, बता दो ऐसी बात है। सिर्फ फलानी जगह ये हो गया, एक मतलब अग्नि को मतलब चिंगारी लगा देते हैं, पूरे देश के अंदर और विदेशों में भी अग्नि से लग जाती है। ये कारण क्या है, इसको समझना होगा। मैं हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ नेशनल चैनल वालों से, जो क्वेश्चन आप मतलब है क्या हमारे से पूछ रहे हो ना, यही क्वेश्चन इन नेताओं से, इन मंत्रियों से पूछे जाएं, इनको पता लगे जनता के सामने हमने क्या वादे किए थे और क्या कर रहे हैं हम। सिर्फ जुमलेबाज जनता समझ चुकी है, ये जुमला सरकार है, इसलिए जनता ये जो ठग हैं, ये बलात्कारी हैं, ये डर नहीं रहे और सबसे ज्यादा मौजूदा सरकार में ये हालात बिगड़ चुके हैं। धन्यवाद जी, बहुत शुक्रिया राम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। और लगातार जिस तरीके से हमारे साथ दर्शक जुड़ रहे हैं, आप भी अगर अपनी राय रखना चाहते हैं इस मुद्दे को लेकर के तो नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं। हरियाणा की आवाज में अपनी राय दीजिएगा, अपनी राय रखिएगा। आप क्या समझते हैं कि बदमाशों के हौसले बुलंद क्यों हो रहे हैं? लगातार जिस तरीके से तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो अपनी अपनी राय रख रहे हैं। दिनेश हमारे साथ जुड़ गए, हमारे दर्शक नरवाना से। दिनेश जी, आपका स्वागत है हरियाणा न्यूज पर, अपनी राय रखिए सर। हेलो जी दिनेश जी। जी, ये तो जी बस ये तो सच्चाई तो ये है, ना सरकार मानती ना विपक्ष मानता, बेरोजगारी समस्या है जी। ये लोकल छोरे किसी के अच्छी बढ़िया दुकान चल रही है, कुछ और है, उन पर करने हैं। रोटी तो सारा देश में थी जी। बहुत शुक्रिया दिनेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी महत्वपूर्ण राय रखने के लिए। तो दिनेश जी ने भी एक महत्वपूर्ण कारण जो है वो बताया है कि क्यों बदमाशों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। वो बता रहे हैं महत्वपूर्ण कारण बेरोजगारी है। बेरोजगारी की वजह से लोग किसी भी जो भी अच्छा काम करने वाला है उनके यहाँ पर फिरौती के लिए जो है धमकियां देते हैं, फ़ोन कॉल करते हैं या फिर इस तरीके की हरकतें करते हैं ताकि वो भी पैसा कमा सकें। लेकिन बेरोजगारी एक मुख्य समस्या वो बताते हुए नजर आए। तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप भी अपनी राय रख सकते हैं। आप क्या समझते हैं क्यों इस तरीके से अपराध बढ़ रहा है प्रदेश में, हरियाणा में, और क्या कुछ इसके कारण हो सकते हैं और किस तरीके से इस पर लगाम लगाई जा सकती है? क्यों बदमाशों में अब खौफ नहीं रहा है, पुलिस का, सरकार का, प्रशासन का? उस पर भी आप अपनी राय रख सकते हैं। टीवी पर लगातार आप देख सकते हैं एक नंबर फ्लैश हो रहा है, उस पर आप कॉल कर सकते हैं। हरियाणा की आवाज़ में अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, हरियाणा की आवाज़ में अपनी राय रखिए। लगातार प्रदेश में जो अपराध बढ़ रहा है या जो कानून व्यवस्था बिगड़ती हुई नजर आ रही है या फिर जो इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं फिरौती मांगने के या छीना झपटी के, लूटपाट के, चोरी के, उस पर आप क्या कुछ समझते हैं? क्या आपकी राय है वो राय आप रख सकते हैं। आपको बता दें पानीपत से ये मामला सामने आया जहां पर एक डॉक्टर को धमकी दी गई, फ़ोन कॉल किए गए, विदेशी नंबरों से फ़ोन कॉल किए गए और 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई और फिरौती ना देने पर कुलदीप सिंह एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं दर्शक सिरसा से। कुलदीप जी, आपका स्वागत है हरियाणा न्यूज़ पर, अपनी राय रखिए सर। मैं हरियाणा न्यूज का बहुत धन्यवाद करता हूँ जो आप बढ़िया दिखाते हो जी। जी शुक्रिया सर। ये चोरों को, बदमाशों को जब पुलिस पकड़ती है उससे बड़े मंत्री का फोन रहता है तो पुलिस क्या करेगी बेचारी? जी जी कुलदीप जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मास्टर कुरमल जी भी जुड़ गए हैं हमारे साथ। मास्टर कुरमल जी, आपका स्वागत है हरियाणा न्यूज पर, अपनी राय रखिए सर। हाँ जी, राय रखिए सर अपनी। हाँ जी, बोलो जी। जी एक मिनट सुन लो, इसका मैं प्रैक्टिकल दूंगा। जी। जब तक दोषी को दोष की सजा नहीं मिलेगी क्राइम घट नहीं सकते। नंबर 2, ऊपर के प्रोत एक बताओ, सीएम सेल से या डीजीपी से कोई निश्चय थाने में सिफारिश आ जाए, थानेदार क्या करेगा? पैसा भ्रष्टाचार मिटे नहीं सकता
जी, ये बात बताइए क्या करोगे विश्वास कराओ। तो ये जो अपराध बढ़ रहा है, इसकी यही वजह है कि ऊपर से कोई सिफारिश आ जाती है। हाँ, सिफारिश और पैसा जी हाँ जी। एक बात बताओ, आप सीएम साहब से या क्राइम ब्रांच मतलब चंडीगढ़ से जब फोन आ जाता है और तो बताइए वो थानेदार क्या करेगा, इतनी बड़ी सिफारिश क्या जाए जी, कैसे घटेंगे। बिल्कुल 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 पुरबल जी, बहुत शुक्रिया। आपने भी अपनी महत्वपूर्ण राय, जो आपको लगता है कि अपराध क्यों बढ़ रहा है, वो आपने अपने सामने रखी, दर्शकों के सामने रखी, सरकार के सामने रखी। और भी दर्शक लगातार कोशिश कर रहे हैं जुड़ने की, कुछ का संपर्क नहीं हो पाता है, तो आप फिर से कोशिश कर सकते हैं, कॉल करें, जो दिए गए नंबर हैं उन पर आप कॉल कर सकते हैं और इस मुद्दे पर अपनी राय ज़रूर रखें। हरियाणा की आवाज़ में, हरियाणा की आवाज़ में अपनी राय रखिए। आरोपियों को क्या सजा मिलनी चाहिए ताकि अपराध कम हो सके, अपराध पर लगाम लग सके, अपराध क्यों बढ़ रहा है हरियाणा में, और ख़ासतौर पर इस तरीके के जो मामले सामने आ रहे हैं उसको लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, जिसमें फ़ोन करके धमकी दी जाती है, जान से मारने की, किडनैप करने की, इस तरीके की जो धमकियां दी जाती हैं उसको लेकर के आप क्या समझते हैं। जश्नजीत हमारे अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं सिरसा से। जश्नजीत जी, आपका स्वागत है हरियाणा न्यूज़ पर, अपनी राय रखिए सर। नमस्कार जी। जी नमस्कार जी। हाँ जी सर, होते हैं इनको जो सरकार है वो ही। जी नमस्कार जी। जी जी, अपनी राय रखिए सर। सर, जो क्रिमिनल होते हैं ये सरकारों के द्वारा ही बनाए जाते हैं और सरकार इनको सजा नहीं देती है और इनको बड़ा पाल पाल कर रख लेती है। तो जो काम होता है इनके द्वारा ही निकलवाया जाता है। तो सर, इनको ऑर्डर होना चाहिए, गोली का ऑर्डर इनको देना चाहिए जी। तो सर, इनको तुरंत ही सजा मिलनी चाहिए ताकि ये लोग जो क्रिमिनल बनने की कोशिश करते हैं वो अपने आप को सेफ रखने क्रिमिनल से। जी हाँ जी सर। जी जश्नजीत जी, बहुत शुक्रिया। महत्वपूर्ण राय आपने भी रखी, जो आपको लगता है कि किस तरीके से इस पर लगाम लगाई जा सकती है, और एक आरोप भी आपने लगाया कि सरकार। सूरज भान हमारे अगले दर्शक सिरसा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूरज भान जी, आपका स्वागत है हरियाणा न्यूज़ पर, अपनी राय रखिए सर। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका शायद ये 4था या 5वां प्रोग्राम होगा इस पे बदमाशों के जी जो दिखा रहे हैं जी। ये तो खुद बदमाशों की सरकार है जी, सरकार। ये तो राज ही ऐसा है, ये इसको तालिबान बनाना चाहते हैं और बनाने में कामयाब हो रही है ये बीजेपी। भाई को भाई से लड़ा रही है। कहाँ है पुलिस का खौफ? पुलिस वाले जान बचा के आप घूमते फिरते हैं। ये तो राम रुखाला है जी, खुद अपनी कोई ये बच जाएगा भगवान की बला से, ताकि सरकार और पुलिस भरोसे कुछ नहीं है। ये तो ईमानदार लोगों के लिए है, पुलिस तो नागे लुच्चों के लिए कुछ नहीं कर सकते। अरे हम मारते हैं, आवाज दे के मारते हैं, मुख दर्शक बन के देखती है सरकार और पुलिस। धन्यवाद जी। धन्यवाद सूरज भान जी, आपने भी अपनी राय रखी, जो आपको लगता है कि क्यों अपराध बढ़ रहा है। चलिए, हरियाणा की आवाज में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक और मुद्दे के साथ और उस पर भी आपकी आवाज को उठाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।